आइए बच्चों क्लास में सभी, और हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कौन सा, प्रश्नावली 8.1 के सवाल हल करेंगे। कितने सवाल दिए हैं, 5 से लेके 10 तक। ठीक है, पहला सवाल नोट करेंगे और लगाएंगे। देखिए नंबर 5 क्या दिया है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण लिखेंगे। ऐसे करके यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे त्रिकोणमिति मान। ठीक है, ये होता साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, इसका कोसेक हो जाएगा, इसका सेक और इसका कोट। ठीक है, ठीक, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। ठीक है, लिखेंगे कर्ण बटा में आधार। ठीक है, सभी बच्चे ने ये लिख लें। अब क्या पूछा गया है, अन्य सभी त्रिकोणमिति के मान। ठीक है, लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अनुपात कितने होते हैं हमारे, 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, साइन थीटा, दूसरा कास, 3 पे होता है टेन। ठीक है, 4 पे आएगा कोट, 5 पे लिखेंगे सेक थीटा। ठीक है, 6 नंबर पे कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बराबर में क्या होता है, यहाँ से देख लेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इसके बराबर में क्या होता है, यहाँ से देखेंगे ये क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, 10 के बराबर में यहाँ पे ये देखेंगे लास्ट वाला, लंब बटे आधार, क्या दिया है, लंब बटे में आधार। ठीक, अब कर्ण को क्या करना है, इसे बदल के लिखेंगे, आधार पहले लिखेंगे, आधार बटा में लंब। ठीक है, सेक को क्या लिखेंगे, इसे पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, कर्ण बटा में आधार। ऐसे साइन के लिए आएगा, इसको पहले लिखो, कर्ण बटा में लंब। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग को क्या पता है, कर्ण बटा आधार, यानी हमें लंब निकालना है। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ सेक थीटा है तो इसे ABC नाम देंगे, ये थीटा मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, ये कोण कौन सा है, थीटा। इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो ये वाली बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। ठीक है, कर्ण कितना दिया है, यहाँ देखेंगे 13। ठीक है, आधार जो हमारा है वो कितना दिया है,
यहाँ देखेंगे 12। ठीक है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे, लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग, वर्ग से कर्ण के वर्ग से घटाएंगे आधार के वर्ग को, आधार के वर्ग को। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर, आपने कहा क्लियर। ठीक है, लंब कितना है, लंब नहीं पता है, ऐसे ही रखिए। लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग करेंगे 13, 13 का वर्ग कितना आएगा 169, माइनस 12 का वर्ग करेंगे आधार कितना आएगा 144, फिर लाएंगे यल स्क्वायर बराबर में 9 से 4 जाएगा 5 मिलेगा, 6 से 4 जाएंगे कितना मिलेगा 2। ठीक है, कितना मिला 25, और यहाँ यल बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर पहुँच जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो यल बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, यानी जो लंब निकल के आया वो कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबके मान रखेंगे, देखिए ये त्रिभुज हटा दो यहाँ पे, क्योंकि हमें तीनों मान पता चल गए। ये त्रिभुज हम साइड में बना लेते हैं, यहाँ पे लो ए बी सी, ये थीटा, ये 5 निकल के आई, ये 12, ये 13 भुजा। ठीक है, अब इसे हम रद्द करेंगे और इसके सामने सभी के मान रख देंगे। देखिए लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, फिर देखेंगे आधार 12 है, कर्ण 13। नंबर 3 10, लंब कितना है 5, आधार 12। कोट देखेंगे, कोट कितना दिया है, आधार कितना है 12, लंब कितना है, 5। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लंब, ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है आधार। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखेंगे कर्ण कितना है 13, आधार कितना है, आधार यहाँ पे देख लो, नहीं पता 12। कोशिक में देखो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है, यहाँ पे देख लिए 5, ये लंब हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन सभी का ये मान निकल के आ गया। ठीक है, सभी बच्चे इस सवाल को नोट करें, बढ़िया से नोट करें। ठीक है, सवाल नंबर 2 6 कराएंगे। सवाल नंबर 6, देखो सवाल नंबर 6, जो बच्चे नोट कर चुके वो अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या है, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिए रखा है, कोण ए बराबर कोण बी दिया है। ठीक है, यह सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसे नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, ये वाला कोण ये यानी समकोण है,
ठीक है। यानी न्यून कोण यानी दो भुजाएं जो 90 से कम है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है। यानी इन दो भुजाओं का योग कितना है? 90 से कम होगा। ठीक है। ये जो कोण हैं इनका जो मान है वो 90 से कम होगा। ठीक है। लिखा है कोस ए बराबर कोस बी है। कोस बी है। ठीक है। आपको पता है कास ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण। ठीक है। इसके बराबर में यही होगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे इसका मान रखेंगे कोण ए के लिए। कोण ए के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये क्या होगी? आधार। ये आधार का काम करेगी। देखो कोण ए के लिए। ठीक है। ये लंब, ये आधार। आधार क्या है? ए बी बटा में कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है। कर्ण यहाँ पे भी ए सी रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा। ठीक है। आधार क्या हो जाएगा? कोण इसके सामने की भुजा लंब है तो बची भुजा ये बी सी, ये क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है। ए सी से ए सी हट जाएगा, क्या बचेगा? ए बी बराबर बी सी। ठीक है। ये ठीक है, ये बचेगा। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ रही तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है। तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है। या फिर यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। तभी कोण ए बराबर कोण बी आया। ठीक। अब सवाल नंबर 7 सभी बच्चे नोट करें। देखें सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या दे रखा है? लिखेंगे बढ़िया से। दिया है कोट थीटा 7/8 दिया है। ठीक है। 7/8 एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, जिसे नाम देंगे ए बी सी। ठीक है। ये कोण को थीटा मानेंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ से देखिए लाल बटे के ये इधर से इसे गिनती करेंगे आधार बटे लंब। ठीक है। आधार बटे लंब यानी आधार कितना है? आधार बटा में लंब। यहाँ इसके सामने लिख लो आधार बटे लंब। आधार कितना है? 7। लंब कितना है? 8। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखिए कर्ण, दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों भुजाओं का वर्ग करके 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, ठीक है। 64 49 को जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 11, कितना हो गया, 113। फिर से देखेंगे, 9 और 4 हुआ हमारा 13, 6 4 हुआ 10, 1 11, कितना आया, 113, ठीक है। यानी के का जो मान आया, के बराबर आ जाएगा रूट में 113, ठीक है। रूट में 113, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर 1। देखो नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। देखिए ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये भी ये फार्मूला है। इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे। देखिए 1 का वर्ग 1 आएगा माइनस साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, 8, कर्ण कितना दिया है, रूट के अंदर 113 का वर्ग करेंगे, बटे में 1 माइनस क्या दिया, कॉस, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 7 बटे रूट में कितना है,